फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज की क्लास में हम बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर विश्व का प्रादेशिक भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। आज हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पृथ्वी पर दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, यानी प्रथम स्थलाकृतियाँ जिन्हें कहते हैं वो है महाद्वीप और महासागर। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप पाए जाते हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महासागरों की बात करें तो महासागरों में आते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण सागर और आर्कटिक सागर। अब मैप में इनकी स्थिति देख ली जाए। स्टूडेंट्स, ये आप पार्ट देख पा रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के नीचे है दक्षिण अमेरिका। ये हरा पार्ट जो है ये है यूरोप, फिर है अफ्रीका। ये पर्पल पार्ट जो है वो है एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया, और नीचे की ओर जो है वो है एंटार्क्टिका महाद्वीप। ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया के मध्य एस की आकृति में विस्तृत है अटलांटिक महासागर। ये पार्ट जो है सारा ये है प्रशांत महासागर। यहाँ आता है इंडियन सी, हिंद महासागर। ऊपर की ओर है आर्कटिक सागर। कई स्थानों पर अटलांटिक सागर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऊपरी पार्ट को बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक सागर और नीचे के पार्ट को बोला जाता है दक्षिणी अटलांटिक सागर। तो इस हिसाब से 5 महासागर हो जाते हैं। अब बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। अगर पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें एशिया महाद्वीप जो है 8.70% अपना भाग रखता है, यानी विश्व के पूरे क्षेत्रफल में से 8.70% एशिया महाद्वीप का भाग है। लेकिन यदि हम सिर्फ स्थलीय भाग की बात करें तो इसमें 30% भाग जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। 2018 की जनगणना के अनुसार 60% जनसंख्या जो है वो एशियाई महाद्वीप में निवास करती है। पूर्व से पश्चिम की ओर एशिया महाद्वीप का विस्तार 9,650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर 6,440 किलोमीटर एशिया महाद्वीप लंबा है। आइए अब हम कुछ सागर और जल संधियों के बारे में बात करते हैं जो कि एशिया महाद्वीप की बाउंड्री पर स्थित है। स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर हम देख पा रहे हैं ये है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया महाद्वीप में ये जो रूस का जो पार्ट है, जो कि सबसे बड़ा देश है, इसके अंदर पाया जाता है ये कमचटका प्रायद्वीप के पास ये है ओखोटस्क सागर। इसके नीचे की ओर आता है कोरिया प्रायद्वीप के पास ये है जापान सागर। जापान सागर से नीचे की ओर जाने पर हमें दिख रहा है यहाँ ये है पूर्वी चीन सागर। इसके नीचे है दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ है जावा सागर और बांदा सागर, जो कि एशिया महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से अलग करते हैं। ये बड़ा पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है प्रशांत महासागर। यहाँ नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं ये है हिंद महासागर। जैसा कि ये आपको आकृति से इसकी पता चल रहा है, ये है हमारा भारत देश। भारत देश के पूर्व की ओर हम देख पा रहे हैं बंगाल की खाड़ी और इससे थोड़ा आगे की ओर है अंडमान सागर। पश्चिम की ओर है भारत के
अरब सागर। स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जो है, इन दोनों के मध्य यहाँ पर एक छोटा संकरा जलीय भाग है, वो है लाल सागर। लाल सागर भूमध्य सागर से स्वेज नहर द्वारा जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के मध्य जो व्यापार है वो बहुत अधिक आसान हो चुका है। और इनके बनने से पहले, स्वेज नहर के बनने से पहले क्या था कि ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप को घूम के आना पड़ता था। तो ये जो स्वेज नहर है, इसके बन जाने से काफ़ी अधिक आसानी हो चुकी है। ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर के ऊपर की ओर है काला सागर। काला सागर से इधर अंदर की ओर आप ये देख पा रहे हैं, ये है कैस्पियन सागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये पार्ट है, ये है यूराल पर्वत। और ऊपर एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में है आर्कटिक सागर। ये हमने बात करी एशिया महाद्वीप की बाउंड्री की, यानी एशिया महाद्वीप के चारों ओर कौन कौन से सागर और जलसंधि स्थित हैं। अब बात करते हैं, एशिया महाद्वीप को कई बार हम अध्ययन की दृष्टि से कुछ भागों में बांट देते हैं, जैसे उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो आइए हम बात करते हैं इसके कुछ भागों की। सबसे पहले हम लेते हैं उत्तरी एशिया, जिसके अंतर्गत मुख्यतः एक ही देश आता है, वो है रूस। उत्तरी एशिया के नीचे आप हरा पार्ट जो देख पा रहे हैं, ये है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत चीन, मंगोलिया, जापान और कोरियन कंट्रीज़ आती है, जिसके अंतर्गत है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। ये पार्ट जो है वो आता है पूर्वी एशिया में। ये ग्रीन पार्ट जो देख पा रहे हैं, ये है जापान, जापान के द्वीप हैं। ये पर्पल पार्ट जो है वो है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है, इनका संगठन है आसियान। आसियान संगठन के अंतर्गत 10 देश हैं। आसियान का जो मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी में। इसके अंतर्गत जो देश हैं उसमें है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस। अब बात करते हैं दक्षिणी एशिया की। जो ये आप ऑरेंज पार्ट देख पा रहे हैं, ये है दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया जो देश हैं, इनका संगठन है सार्क, जिन्हें हम देशज कहते हैं। इसकी राजधानी, इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल की काठमांडू में है। इसके अंतर्गत अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव आते हैं। अब बात करें इस रेड पार्ट की, ये है पश्चिमी एशिया। इस रेड पार्ट में आप ये भाग देख पा रहे हैं, ये है टर्की देश, जिसे यूरोप का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया के अंतर्गत ईरान, इराक, सऊदी अरब, अमन, ओमान, ये सभी देश आते हैं। ये ब्राउन पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत सभी तान वाले देश आते हैं, जिसमें है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सभी क्या हैं, तान वाले देश जो हैं वो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इसको देखा कि किस भाग में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है। आइए अब हम कुछ प्रायद्वीप की और द्वीपों की बात कर लेते हैं। ये भाग जो है ऊपर आप देख पा रहे हैं, पहले ये बात यहाँ पर जानते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप वह स्थलीय भाग है जो एक ओर से स्थल से जुड़ा है और उसके बाकी 3 भाग जो हैं, यानी जो 3 ओर से क्या है वो
जल से घिरा क्षेत्र है, यानी ऐसा स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। तो ये पहाड़ जो है ये है कमचटका प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है? कमचटका प्रायद्वीप। ये जो है नीचे की ओर ये ग्रीन पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, द्वीप जो है वो है जापानी द्वीप। जापान के पास वैसे तो कई सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्यतः इन 4 द्वीपों की बात करें तो सबसे उत्तर में है होक्काइडो। होक्काइडो के बाद है नीचे की ओर होन्शु, जहाँ पर जापान की कैपिटल है। फिर है होन्शु में ही है हिरोशिमा स्थान, जहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। उसके बाद है शिकोकू, और शिकोकू के नीचे है क्यूशू, क्यूशू में है नागासाकी। ये पार्ट जो अब आप देख पा रहे हैं पश्चिमी एशिया में, ये है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप में जो है मुख्यतः वो तेल उत्पादक देश आते हैं। इंडोनेशियाई द्वीपों की बात करें तो ये पार्ट जो है ये है सुमात्रा द्वीप, ये है जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। जावा से नीचे दक्षिण की ओर है बाली। बाली के पूर्व में देखें तो ये है सुलावेसी, और सुलावेसी के ऊपर की ओर है कालीमंतान। तो इस प्रकार से क्या है, ये है द्वीप, इंडोनेशियाई द्वीप है। एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश आते हैं। कई जगह इनकी संख्या 49 भी मिलेगी। क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस के बाद चीन, भारत, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, इन सभी के ये अपना क्षेत्रफल रखते हैं। फिर है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन, उसके बाद भारत, फिर इंडोनेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब कुछ स्थलों की बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये है अरल सागर। अरल सागर जो है वो एक समाप्त होता हुआ जलीय समाप्त होता हुआ यानी सिकुड़ता हुआ सागर है, जो कि अपने शुरू के क्षेत्रफल से अभी सिर्फ 10% बचा है, और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। यहाँ पर ये रेड पार्ट देख पा रहे हैं, ये है ईरान का 10 काविर मरुस्थल। ये रेड पार्ट जो है ये है अरब मरुस्थल। यहाँ ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये चीनी मरुस्थल है, चीन में स्थित मरुस्थल जिसका नाम है तकला मकान। फिर ये पार्ट है, ये 2 स्थलों के बीच में एक बहुत ही संकरा जलीय क्षेत्र जो है वो है स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। कई जगह ये क्वेश्चन भी पूछा गया है इसका नाम। फिर है गोबी मरुस्थल जो कि चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। ऊपर है ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ब्लू जो है ये है बैकाल झील, विश्व की सबसे गहरी झील। अब बात करते हैं कुछ नदियों की। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करें ताज नदी की। ये ताज नदी जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है और जाकर ये आर्कटिक सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। फिर है लीना नदी, ये भी रूस की नदी है, ये भी अपना जल जाकर आर्कटिक सागर में प्रवाहित करती है। इसके बाद है आमूर नदी। अब चीन देश की नदियों की बात की जाए तो ये है हुआंगहो नदी, जो कि अपनी क्या कहते हैं, अपना हुआंगहो को चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई बार बाढ़ आ जाती है और ये काफ़ी तबाही मचाती है। तो ये है हुआंगहो नदी। फिर है यांगसी नदी, नीचे की ओर आप देख पा रहे हैं ये है यांगसी नदी, जो दक्षिणी
चीन सागर में अपना जल प्रवाहित करती है, जबकि हुआंगहो नदी जो है वो पूर्वी चीन सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। फिर है ऊपर आप ये पार्ट देख पा रहे हैं, ये है जारी पहाड़ी किंगहाई और नीचे की ओर है लासा योंगमा स्प्रिंग किन्हाई, यानी जो कि ये चीनी पार्ट में स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी जो है, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी जो है वो यांगसी नदी है। और नीचे की ओर हम देखें, ये नदी जो है ये है मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है वो है चीन, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इन 5 देशों से होकर प्रवाहित होती है। तो ये थी स्टूडेंट्स कुछ नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और ये है एशियाई महाद्वीप की मुख्य नदियाँ।